देखिए दोस्तों 2025 में यानी कि आज के समय में बहुत कम ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पर कि आप अपने पैसे को बढ़ता हुआ देख पाएंगे। हालांकि कहने को तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन पैसे कहां पर बनने वाले हैं ऐसे बहुत कम ऑप्शंस आपको आज के समय में देखने को मिलते हैं। एट लीस्ट बैंक आपको एफडी पर 4% से लेकर 7% के बीच में इंटरेस्ट देता है। एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं वो आपको 8% से लेकर 10% तक का इंटरेस्ट देने का वादा करती हैं। और आपको तो पता ही है भारत के अंदर एनबीएफसी या फिर कोई जो छोटी संस्था है, कोई छोटी कंपनी है, अगर वो आपके पैसे डिपॉजिट करती है तो उस पर आपका विश्वास बहुत कम होगा। और होना भी क्यों चाहिए, क्योंकि इंडिया में फ्रॉड करना आज के समय में बहुत ज़्यादा आसान है। लोगों के पैसे इन्वेस्टमेंट्स के नाम पर ही डूबते हैं, बिकॉज यहाँ पर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिससे कि जो है इस चीज़ को आप पहले भाप सकें, इस चीज़ को आप पहले पता कर सकें। क्योंकि यहाँ पर एक ही लाइन में सारे लोग चले जाते हैं और इन्वेस्टमेंट्स के नाम पर आपको जो है कुछ भी परोस दिया जाता है। आपको बस मोटी मोटी कमाई दिखाई जाती है, एक दो इंस्टॉलमेंट आपके बैंक अकाउंट में जैसे जाती है, आपको लगता है नहीं यार इससे बेहतर ऑप्शन तो और कोई हो ही नहीं सकता, मुझे यहाँ पर 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है। वो कंपनी, वो संस्था जिसका कोई नामो निशान नहीं है, आप वहाँ पर जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको पता चलता है नहीं यार इससे अच्छी तो कोई संस्था ही नहीं हो सकती, इससे अच्छी कोई कंपनी नहीं हो सकती, इससे अच्छा तो शेयर बाजार या फिर म्यूचुअल फंड या जो बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं वो नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपको 12 से 15% का इंटरेस्ट वो भी महीने के अंदर मिल रहा है। वो आपको पहले लालच देती हैं, उसके बाद फिर आपके सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाती हैं और फिर वो कभी पकड़ में नहीं आती। वो या तो देश छोड़ देती हैं या फिर जो है देश से सारा पैसा बाहर कर देती हैं और सारा सबूत सुहा कर देती हैं। अब ऐसे में दोस्तों आपके मन में जो सवाल आता है वो ये कि अगर हम बैंक में एफडी करते हैं तो हमें वहाँ पर कितने % का इंटरेस्ट मिलता है। वहाँ पर आपको 4% से लेकर 7% तक का इंटरेस्ट मिलता है, उस पर भी टैक्सेबल होता है। अगर आप वहाँ से कोई भी इंटरेस्ट के रूप में अगर आप कमाई करते हैं, इंटरेस्ट के तौर पे अगर आप कमाई करते हैं तो वहाँ पर आपको साल के 40,000 रुपये तक की छूट है। यानी अगर आप साल के 40,000 रुपये इंटरेस्ट के तौर पे कमाते हैं तो आपकी वहाँ पर जो है टैक्स से छूट रहे, टैक्स रिबेट मिलेगा। अदरवाइज अगर 40,000 से 1 रुपया भी ऊपर जाता है तो आपका वहाँ पर 10% टीडीएस कट जाता है। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में अपना पैन कार्ड नहीं अपडेट करते तो आपका वहाँ पर 20% तक का टीडीएस कट सकता है। आखिर में सवाल ये आता है कि आखिर 2025 में ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं जहाँ पर आपको जो है टैक्स में रिबेट मिल सकती है। क्योंकि अगर आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में भी आपका जो है टैक्सेबल है, आपकी इनकम वहाँ पर भी टैक्सेबल मानी जाएगी। अगर आप अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर भी आपको एलटीसीजी देना पड़ेगा, एसटीसीजी देना पड़ेगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म में फायदा हो रहा है तो आपको वहाँ पर एलटीसीजी चुकाना पड़ेगा गवर्नमेंट को 30%, 35%। जिस भी इनकम टैक्स के दायरे में आप आते हैं उस इनकम टैक्स के अनुसार आपको जो है वहाँ पर भी टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने 1 साल से ऊपर यानी अगर आपने लंबे समय में पैसा बनाया है स्टॉक मार्केट से तो वहाँ पर आपको एलटीसीजी देना पड़ेगा सरकार को, जो एलटीसीजी देना पड़ेगा सरकार को, जो कि 30% से लेकर 35% या 40% तक का भी हो सकता है। और अगर आपने शॉर्ट टर्म में पैसा कमाया है तो वहाँ पर भी आपको शॉर्ट टर्म गेन टैक्स देना पड़ेगा। यानी 1 साल के अंदर अगर आपने पैसा कमा लिया है तो वहाँ पर आपको एसटीसीजी देना पड़ेगा। इसके साथ में अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा कमाते हैं, 1 साल के अंदर आप अपना प्रॉफिट निकालते हैं तो वहाँ पर भी आपको शॉर्ट टर्म गेन टैक्स का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ में अगर आप लॉन्ग टर्म में भी जाते हैं तो भी वहाँ पर आपको एलटीसीजी देना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या भारत में यही सारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पर आप अपने पैसे को लगा सकते हैं? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आज हम आपको कुल ऐसे 5 इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताने वाले हैं जहाँ पर आपको जो है टैक्स में रिबेट भी मिलेगा और वहाँ पर आपको इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स से ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिलेगा। जी हाँ, 5 ऐसे स्कीम्स हैं जिसके अंदर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करके आप 10 से 12% तक का इंटरेस्ट कमा सकते हैं, वो भी टैक्स फ्री। ज़्यादा देर न करते हुए हम जानते हैं कि आखिर कौन सी 5 बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि 2025 में आपको टैक्स सेविंग्स में मदद करती हैं। इसके साथ में आपको वहाँ पर 10 से 12% तक का ईयरली इंटरेस्ट भी मिलता है। यहाँ पर कोई ज़्यादा लॉकिंग पीरियड भी नहीं है, जैसे कि आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स में आपको ये बताया जाता नहीं, यहाँ पर इतने साल का लॉकिंग पीरियड है, आप इतने साल तक अपने पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। इन इन्वेस्टमेंट्स में आपका ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट में लॉकिंग पीरियड नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स सेक्शन 80C के तहत आपको यहाँ पर टैक्स में रिबेट मिलती है इन इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो सबसे नंबर 1 पे जो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स आती हैं उसमें है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ये गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जहां पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके टैक्स रिबेट पा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में आप हर साल मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का आप डिपॉजिट कर सकते हैं, जिस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसका जो लॉकिंग पीरियड है, पीपीएफ अकाउंट का जो लॉकिंग पीरियड है वो 15 साल का है, जिससे आप 5-5 साल करके आप आगे जो है बढ़ा सकते हैं और डिपेंड करता है टोटली आप पर। अगर बात करें इसमें टैक्स की तो इसके अंदर
सेक्शन 80C के अंतर्गत आप जो भी पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए सालाना की इन्वेस्टमेंट पर आपको सेक्शन 80C के तहत आपको यहाँ पर जो है टैक्स में रिबेट मिलती है, यानी टैक्स पूरी तरह माफ़ होता है आपका। लेकिन अगर आप 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर 1.5 लाख रुपए से ऊपर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है सीधे सीधे कम हो जाती है। और यहाँ पर अगर इंटरेस्ट की बात करें तो करीब यहाँ पर आपको 8% के आसपास का इंटरेस्ट मिल जाता है। अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट डाउन हो गया है जो कि 7.5% के आसपास है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम जो है 8% के आसपास का ईयरली इंटरेस्ट मिल जाता है, जो कि पूरी तरह से रिस्क फ्री है और गारंटीड है। जो सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो इंटरेस्ट है और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है, तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली दोस्तों यह इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए है जो टैक्स फ्री पैसा कमाना चाहते हैं, जो कम रिस्क पे अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। उनके लिए पीपीएफ सबसे बेस्ट प्लान है, जहाँ पर आप अपने पैसे को बढ़ता हुआ देख सकते हैं और वहाँ पर आप अच्छी खासी टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। और ये प्लान उनके लिए नहीं है जो कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और जो थोड़ा सा रिस्क भी लेना चाहते हैं, उनके लिए पीपीएफ अकाउंट बिल्कुल भी नहीं है। वो चाहें तो अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स या फिर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में अपनी सूझबूझ के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीएफ में जो आपका रिस्क है वो बिल्कुल जीरो रहता है। यहाँ पर सरकार की गारंटी होती है, जहाँ पर आपको 8% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है पीपीएफ अकाउंट पे। और 8% मैं आपको बता रहा हूँ 8% का इंटरेस्ट, लेकिन ये जो है सालाना 8.5% तक का इंटरेस्ट आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर दे देता है पीपीएफ अकाउंट। लेकिन क्या दोस्तों आप 15 साल तक के लिए अपने पैसे को लॉक करके रखना चाहेंगे? कुछ लोगों का जवाब होगा नहीं। हमें कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल बताइए जिसके अंदर हम पैसे डालें और उसमें कोई भी लॉगिन पीरियड ना हो, हम जब चाहे अपने पैसे को निकाल कर कुछ भी काम धंधा करना चाहें वो कर सकते हैं। तो उनके लिए है अगली इन्वेस्टमेंट ELSS। यानी कि ELSS है क्या? ELSS एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि ज़्यादातर आपके पैसे को शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं। ELSS में आप अगर अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 साल का लॉकिंग पीरियड देखने को मिलता है, जो कि बाकी इन्वेस्टमेंट स्कीम से काफ़ी कम है। आप एक लमसम अमाउंट एक बार में या फिर आप SIP के जरिए दोनों तरीके से आप इसके अंदर पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करें टैक्स रिबेट की, तो इसके अंदर भी आपका 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट टोटली टैक्स फ्री रहता है। यानी सेक्शन 80C के तहत यहाँ पर आप 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल टैक्स फ्री आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ना तो आपके प्रिंसिपल पर कोई टैक्स लगेगा, ना ही आपके इंटरेस्ट पर कोई टैक्स लगने वाला है। इसके साथ साथ आपको ELSS स्कीम में लॉन्ग टर्म में हुए बेनिफिट यानी लॉन्ग टर्म में हुए प्रॉफिट पर भी आपको LTCG नहीं देना होता है, वहाँ पर भी आपका LTCG माफ़ होता है। यहाँ पर 1 लाख रुपए तक का साल में टैक्स फ्री रहता है। ELSS में मिले लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट पर जो भी प्रॉफिट होता है उस पर आपका कोई भी LTCG नहीं चार्ज होता है। यहाँ पर 1 लाख रुपए तक की सीमा रखी गई है जिस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। बातें तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है आपके पैसे को डायरेक्टली जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो हो सकता है किसी साल थोड़ा सा आपको मुनाफा दिखे, तो किसी साल हो सकता है आपको थोड़ा सा वहाँ पर घाटा लगता दिखाई दे। मार्केट कंपोनेंट होने के कारण इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, कभी नुकसान कभी मुनाफा। लेकिन 3 साल के लॉक इन से यह एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स बन जाती है, क्योंकि 3 साल तक लगातार कोई भी मार्केट क्रैश नहीं रहती, 3 साल तक लगातार कोई भी मार्केट अंडरग्राउंड नहीं रहती है। इसलिए ये जो टैक्स सेविंग फंड है इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर जो है आपका पैसा के जो इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्टली जो है इनडायरेक्टली तरीके से आपका जो है पैसा है वो स्टॉक मार्केट में लगा होता है। अब स्टॉक मार्केट में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव रहती है, तो उसी का असर यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। 3 साल के लॉकिंग पीरियड के 3 साल के लॉकिंग पीरियड में आपको अच्छा खासा एक बहुत ही बेस्ट रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पर आपको लंबे समय में बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। अगर हम बात करें लास्ट 2 से 3 इयर्स की, तो यहाँ पर आपको 17 से 18% तक का रिटर्न दिया है ELSS स्कीम्स ने, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा रिटर्न है और बहुत ही गजब का रिटर्न है। तो आप आंख बंद करके इसके अंदर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप कमाएंगे कब? अगर आपको थोड़ा सा रिस्क पसंद है तो आप ELSS स्कीम में अपने पैसे को लगाकर आप जो है आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर उतार चढ़ाव उस हिसाब से आपको 17 से 18% ईयरली रिटर्न मिल जाएगा। यही वजह है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो यही कहते हैं कि ELSS में अगर आप पैसे को लगाते हैं तो यहाँ पर हाई रिटर्न, लो रिस्क और इसके साथ में टैक्स इफ़िशेंसी, वेल्थ क्रिएशन जैसी चीज़ें आपको मिलती रहती हैं ELSS स्कीम्स में। ELSS स्कीम काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से डर लगता है, थोड़ा भी आप जो है अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं, तो ये है अगली इन्वेस्टमेंट स्कीम आपके लिए है। जी हाँ, हमारे उस लिस्ट में 3rd नंबर की जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है उसका नाम है NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, जिसके अंतर्गत आपको जो है टैक्स रिबेट मिलती है।
देखिए, नेशनल पेंशन स्कीम एक गवर्नमेंट की चलाई हुई योजना है जो रोजगार करने वाले नागरिकों के लिए है। नेशनल पेंशन स्कीम जो कि आपके रिटायरमेंट में काम आती है। इसमें टियर 1 अकाउंट के अंतर्गत आपका पैसा जमा किया जाता है जो कि आपके रिटायरमेंट पर आपको वापस किया जाता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग की ताकत को जान सकते हैं। टैक्स की बात करें तो एनपीएस के अंदर भी आप सालाना 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट करके आप उस पर टैक्स बचा सकते हैं, यानी 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पर आपका जीरो टैक्स लगेगा। ये टैक्स आपको सेक्शन 80C के अंतर्गत छूट में प्रावधान देता है। एनपीएस में आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं, यानी 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पर आप जो है आपका कोई भी टैक्स नहीं बनेगा। इसके साथ साथ जो है सेक्शन 80CCD 1B के अंतर्गत भी आपको जो है यहाँ पर टैक्स में 50,000 रुपये पर एक्स्ट्रा आपको जो है टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। पीएस अकाउंट में अपने नेशनल पेंशन स्कीम वाले अकाउंट में आप 2 लाख रुपए सालाना के डिपॉजिट करके आप उस पर जो है टैक्स रिबेट ले सकते हैं, यानी आपको वहाँ पर कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बता दें, एनपीएस उन लोगों के लिए या उन कर्मचारियों के लिए है जो रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर रिटायरमेंट को ध्यान में रखकर अपनी इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए एनपीएस स्कीम सबसे बेस्ट है। यंग वर्कर हैं उनके लिए भी सबसे बेस्ट प्लान है एनपीएस का, क्योंकि ये आपके पैसे को लंबे समय तक इन्वेस्ट करके रखते हैं। कंपनी का कंट्रीब्यूशन मिलता है और इसके साथ साथ आपको इसके अंदर कंपनी का कंट्रीब्यूशन भी मिलता है। साथ आप टियर 2 में अकाउंट खुलवाकर आप कुछ पैसे रिटायरमेंट से पहले भी आप एनपीएस से निकाल सकते हैं। इस रेशो के तो जो एनपीएस है ये भी मार्केट के साथ इन्वेस्ट किया जाता है, यानी मार्केट में ही इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि इक्विटी में मैक्सिमम 75%, बाकी 25% डेब्ट या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट होता है। इसलिए यहाँ पर जो आपको रिटर्न मिलता है वो मिक्स रिटर्न मिलता है, जिससे कि आपका जो सालाना रिटर्न बनता है वो करीब 8 से 10% सालाना रिटर्न आपको यहाँ से मिल जाता है। वैसे हम बात करें एनपीएस स्कीम की तो पॉलिसी बाजार के अंतर्गत इस स्कीम में आपको जो है 8 से 10% तक का ईयरली रिटर्न आराम से मिल जाएगा, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा रिटर्न है। इसके अंदर लॉक इन जो है रिटायरमेंट तक का होता है, इसलिए अगर आप जल्दी पैसा निकालने के मोड में हैं तो आपके लिए स्कीम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जल्दी पैसा निकालने पर आप यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं मिलती है। रिस्क की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा यानी कि 5 से 6% के आसपास तक का जो है रिस्क रहता है, बिकॉज ये रिस्क भी नहीं कह सकते क्योंकि ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पर अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो 10 या 12 साल या 15 साल तक के लिए करेंगे, क्योंकि आप रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं। और लॉन्ग टर्म में यहाँ पर जो है बहुत कम और लॉन्ग टर्म में यहाँ पर जो है प्रॉफिट होता ही होता है, क्योंकि यहाँ पर लॉस नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि 10 साल एक लॉन्ग पीरियड हो जाता है। 10 से 15 साल अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक लॉन्ग पीरियड में आता है, और लॉन्ग पीरियड में जो लॉस है, लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है लगभग 0 है। इससे आप भारी एनपीएस से आप बहुत ज़्यादा टैक्स में रिबेट पा सकते हैं, लेकिन ये रिटायरमेंट प्लान के लिए है। दूसरी बात कि अगर आपके घर में एक बेटी है तो यह स्कीम आपके लिए सबसे बेस्ट स्कीम हो सकती है। इसमें जो 4th नंबर की स्कीम है उसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। यह बेटी के भविष्य के लिए केंद्र सरकार की तरफ से चलने वाली एक विशेष बचत योजना है। आप जब भी चाहें अपनी बेटी का 10 साल की उम्र तक अपनी बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, यानी आपकी बेटी अगर 10 साल की भी हो गई है तो भी आप अपने बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यह स्कीम 21 साल तक चलती है, या फिर बेटी की शादी के बाद 18 वर्ष पर। सुकन्या समृद्धि योजना में आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स में रिबेट मिलता है, यानी पूरी तरह से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो टैक्स फ्री हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपकी बेटी 21 साल की होगी तब इसका मैच्योरिटी पीरियड आएगा, और इसके मैच्योर होने के बाद आपका प्रिंसिपल और आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है दोनों पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, यानी सरकार की तरफ से ये सेक्शन 80C के अंतर्गत पूरी तरह से टैक्स फ्री है। माता पिता यहाँ पर हर साल 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट पर आपको 0 टैक्स देना होगा। आपकी प्रिंसिपल पर 0 टैक्स है, आप जो भी इंटरेस्ट यहाँ से कमाएंगे उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। इस पर आपको 8% से लेकर 8.5% तक का सालाना इंटरेस्ट मिल जाता है, जो कि पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हम रिस्क की बात करें तो यहाँ पर रिस्क आपका बिल्कुल 0 रहता है, और यहाँ पर जो रिस्क फैक्टर वो पूरी तरह से आपका 0 है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ये स्कीम लाई गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उपहार भी कहा जाता है इसको, जो कि आपके पैसे को 21 साल तक का लॉक इन पीरियड में रहना पड़ता है। जी हाँ, यहाँ पर जो लॉक इन पीरियड है वो 21 साल का लॉक इन पीरियड है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है। यहाँ पर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी आप पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। यहाँ पर जो भी पैसा आप कमाएंगे, जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा, उस पर भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर आपके घर में बेटी नहीं है तो यह ऑप्शन आपके किसी काम का नहीं है, आप अगले ऑप्शन को देख सकते हैं। जी हाँ, हमारी इस लिस्ट में 5th नंबर पे है हमारा सबसे प्यारा फिक्स्ड डिपॉजिट। जी हाँ, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि हमारा एफडी सबसे प्यारा है हमारे पेरेंट्स का, और भारत में जितने भी तमाम जो पेरेंट्स हैं उनके लिए सबसे प्यारा
हमारा एफडी है। एफडी में क्या है, एफडी आप किसी भी बैंक में जाकर अपने पैसे पर अपने पैसे की एफडी करवा सकते हैं। एटीसी के अंतर्गत यहाँ पर भी आपको टैक्स में रिबेट मिलता है और आप यहाँ पर भी 8 से 10 लाख रुपए तक का अगर आप एफडी करते हैं तो यहाँ पर अगर आपका जो एफडी का इंटरेस्ट है साल में 40 से 50 हज़ार रुपये तक जाता है या 60 से 70 हज़ार रुपये तक भी जाता है आपका एफडी इंटरेस्ट, तो आप इसे आईटीआर के ज़रिए वापस पा सकते हैं। जी हाँ, अगर आप 60 से 70 हज़ार रुपये सालाना इंटरेस्ट कमा लेते हैं अपने एफडी पर और आपका वहाँ पर टीडीएस कट जाता है 10% का, तो आप इसे आईटीआर के ज़रिए आईटीआर फाइल करके आप जो है अपने टीडीएस वाले पैसे को वापस पा सकते हैं। ये एक सबसे बेहतरीन तरीका है जिसमें आपको अपनी आय बतानी पड़ेगी, आपको अपना पूरा इनकम बताना पड़ेगा कि आप किस इनकम कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तब आपको आपके कटे हुए टीडीएस के पैसे को आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको आईटीआर भरना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा है, जिसमें आप जो है आपके पेरेंट्स आप एकदम दम लगा कि भाई साहब की एफडी सबसे बेस्ट है, यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके चैन की नींद घर पर सो सकते हो। बाकी जो मैंने स्कीम्स बताई है उसके अंदर भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके चैन की नींद सो सकते हो, लेकिन वहाँ पर ज़रा सा 1% के आसपास का रिस्क बना होता है और इसमें आपका थोड़ा सा भी रिस्क नहीं है। बल्कि मैं बताऊं कि बिना रिस्क के तो लाइफ अधूरी है। इसलिए आप जो मैंने पहले बताया था आपको 4 स्कीम, उसके अंदर अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके पैसे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे अकॉर्डिंग टू एफडी। एफडी इसलिए क्योंकि एफडी पर आपको जो है एक फिक्स रिटर्न मिलता है। आप बैंक में आपको साफ साफ ये बता दिया जाता है कि आपके एफडी पर 6.5% का ईयरली इंटरेस्ट मिलने वाला है और ये एफडी 3 साल के लिए है, 4 साल के लिए है, 5 साल के लिए है। वहाँ पर आपको प्रॉपर बता दिया जाता है और ये एफडी के रेट्स हैं ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। आप चाहे तो बैंक में भी करवा सकते हैं, आप चाहे तो इसे पोस्ट ऑफिस में भी करवा सकते हैं। 5 साल की स्कीम होती है, 5 साल तक आपका पैसा बैंक में फिक्स हो जाता है और उस पर जो भी बैंक की तरफ से वादा किया गया होता है, चाहे 6.5% या फिर 7% या फिर जो है 9% तक का जो भी इंटरेस्ट आपसे वादा किया जाता है वो इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में वापस मिल जाता है। यानी वो आपको इंटरेस्ट वहाँ पर जो वादा किया जाता है वो इंटरेस्ट आपको जो है मिलता ही मिलता है। यानी जो भी इंटरेस्ट का आपसे वादा किया जाता है बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में कि आपको इस एफडी पर आपको इतने % का इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट आपका जो है फिक्स होता है, वो इंटरेस्ट आपको मिलना ही मिलना है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे जाए। मार्केट से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। इसके साथ अगर हम बात करें टैक्स सेविंग फंड्स की, तो इसके अंदर अगर आप 1.5 लाख रुपये तक का पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको टैक्स में पूरी तरह से रिबेट मिलती है। आपका कैपिटल और आपका जो इंटरेस्ट है वो दोनों चीज़ आपका टैक्सेबल फ्री रहता है। जी हाँ, टैक्स फ्री रहता है। बैंक एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस एफडी है, ये सारी एफडीज सुरक्षित रहती हैं, पूरी तरह सुरक्षित होती है, पूरी तरह सेफ होती हैं। यहाँ पर आपका रिस्क 0 होता है और आपको जो भी रिटर्न यहाँ पर वादा किया जाता है, जितने भी % का रिटर्न आपसे वादा किया जाता है उतने % का रिटर्न आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ दोस्तों आप अपने पैसे को इन 5 स्कीम्स में इन्वेस्ट करके आप फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। इनमें से कौन सी टैक्स सेविंग स्कीम्स आपको पसंद आई हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।